जेपीएससी का विज्ञापन जारी किया गया है और जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन 252 पदों के लिए जारी किया गया है। एक साथ होगी 4 जेपीएससी की परीक्षाएं। 2017 से 2020 तक के लिए नियुक्ति होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 15 फरवरी से 15 मार्च 2021 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 16 मार्च रात 11:45 तक है। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 2 मई 2021 है। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि सितंबर 2021 का चौथा सप्ताह। 1 अगस्त 2016 से होगी अधिकतम आयु सीमा की गणना। और रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अंजनी का इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, सरकार ने ये वायदा किया था कि जेपीएससी की परीक्षाएं ली जाएंगी और ये भी कहा था मुख्यमंत्री ने कि एक साथ जो ड्यू हैं वो भी परीक्षाएं होंगी और अब उसके लिए डेट जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर से नियुक्ति की बहार। देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि 2021 का जो वर्ष होगा वो नौकरियों का वर्ष होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करेंगे तो जेपीएससी ने कल जो विज्ञापन निकाला है वो 4 मतलब 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मतलब 4 जेपीएससी की परीक्षा जो है वो एक साथ लेगी। मतलब ये एक बड़ी पहल है सरकार की या जेपीएससी की। और इसमें 252 जो पद हैं उसको लेकर अब लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा में शामिल होंगे। और जो संभावित तिथि है वो 2 मई है और फाइनल एग्जाम सितंबर महीने में होगी। तो अब जो है कोरोना का संक्रमण भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब विद्यार्थियों को जो है, जो अभ्यर्थी जो भरेंगे फॉर्म, तो उन्हें अब बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठेगा फिर बार बार कि जिस तरह से 20 वर्षों में जेपीएससी अब तक मात्र 6 परीक्षाओं का आयोजन कर मतलब सफलतापूर्वक कर पाई है और उसमें कई जो हैं कई तरह के विवाद भी रहे हैं। अब जेपीएससी के नए अध्यक्ष अमिताभ चौधरी हैं, तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं पूरा राज्य यही चाहेगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी विवाद के बेहतर तरीके से परीक्षा का संचालन हो, क्योंकि बार बार हंगामा होता है। जो अभ्यर्थी हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो जिस तरह से लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है आरती, उस तरह की पारदर्शिता जेपीएससी में भी होनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हो, किसी भी तरह का कोई केस फाइल नहीं हो। तो पूरी पारदर्शिता भी जेपीएससी को बरतनी होगी और हमें लगता है कि अभी के जो अध्यक्ष हैं तो बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी भी 6ठी जेपीएससी का मामला हाई कोर्ट में है और बेरोजगारों की फौज भी जरूर खड़ी है। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि 2021 में तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी तो कम से कम 252 लोगों को नौकरी मिलेगी और एक अधिकारी बनने की जो ललक है तमाम जो ग्रेजुएट हैं उनकी एक उम्मीद होती है कि सिविल मतलब अधिकारी बने, ऑफिसर बने। तो अब तमाम चीज को लेकर यदि हम बात करेंगे तो पढ़ने का समय है और किसी भी तरह के बहकावे में आने का समय नहीं है। और इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब आप फॉर्म भरें तो पूरी तरह से पारदर्शी होकर किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। तो अब अवसर है नौकरी का, अब अवसर है पढ़ाई का, तो बेहतर तरीके से तैयारी करें। लेकिन जेपीएससी को भी जो है पूरी तरह से पारदर्शी होना होगा। बिल्कुल पारदर्शी होना होगा, क्योंकि अगर आप इसके रिकॉर्ड को देखें तो रिकॉर्ड बहुत कुछ कहते हैं अंजनी। जिस तरह से अब तक देखिए 20 सालों में कुछ ही जेपीएससी कंडक्ट कराए गए हैं, तो ऐसे में अब लोगों को ये उम्मीद होगी कि अगर एक साथ 4 परीक्षाएं ली जा रही हैं तो अब एक भरोसा जरूर जगा होगा। और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सभी चीजें। जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं बहुत सारे जेपीएससी पे, लेकिन अब एक उम्मीद यहाँ के अभ्यर्थियों को होगी कि शायद अब सभी चीजें पारदर्शी तरीके से होंगी और जो नियुक्ति होगी वो उस पर कोई आंच नहीं आएगी, उस पर कोई दाग नहीं लगेंगे। हाँ, देखिए आरती, दरअसल जो पिछला रिकॉर्ड जो रहा है उस पे तमाम लोग जब गौर करते हैं तो लगता है कि जेपीएससी जो है
कुछ भी हो जाएगा, तो कई लोग निराश भी हो जाते हैं। जी जी। तो अब वक्त यही है कि जेपीएससी को भी प्रूफ करना होगा कि हम पारदर्शी हैं, हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे। तमाम व्यवस्थाएं यदि बेहतर होंगी तो आवाज क्यों उठेगी? कहीं ना कहीं यदि पिछला 6 जेपीएससी का आकलन करेंगे तो कई तरह का जो भ्रष्टाचार है, पैसे लेकर नौकरियां दी गई थी, अध्यक्ष तक जो है नौकरियों को बेचा करते थे, और जो अध्यक्ष रहे थे दिलीप प्रसाद, वो जेल की हवा भी खाए थे। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? और जेपीएससी के कई मेंबर लोग भी पहले जो पिछली बार जो जेपीएससी का इतिहास देखेंगे तो कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा था, राजनीतिक हस्तक्षेप रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को जो है ब्रेक लगाने की जरूरत है, ऐसी चीजों में पारदर्शी होने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हो और जिसे नौकरी मिले उसे लगे कि नहीं, जेपीएससी अब सुधर गया है, जेपीएससी पूरी तरह से पारदर्शी हो गया है। तो ये वक्त है, एक बड़ा मौका है, और ऐसे मौके में तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी प्रूफ करना होगा कितनी बेहतर तैयारी है, और जेपीएससी को भी प्रूफ करने का वक्त है कि हम पूरी तरह से पारदर्शी हैं, हम परीक्षाएं सही समय में लेंगे और सही समय में सही लोगों का चयन करते हुए रिजल्ट जारी करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा अंजनी कि ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए एक मौका नहीं है, ये जेपीएससी के लिए भी प्रूफ करने का मौका होगा कि जितना भी अगर पिछला जो भी उनका रिकॉर्ड रहा है उस पर सवाल उठते रहे हैं, उंगलियां उठती रही हैं, तो अब अगर इस बार 4 परीक्षाएं एक साथ कंडक्ट कराई जा रही हैं तो अब इस परीक्षा पर कोई सवाल ना उठाए, इसकी भी फुल प्रूफ तैयारी जेपीएससी को भी करनी होगी। हाँ देखिए, जेपीएससी तो अपनी तैयारी में पहले से ही जरूर लग गया है, और जो पीटी की जो परीक्षा होगी उसमें 400 नंबर के होंगे, और जिस तरह से बताया गया है कि किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसमें परीक्षा को लेकर जेपीएससी भी अंदर की जो बातें हैं वो तो बाहर नहीं आती है, लेकिन जेपीएससी भी अपनी पूरी तैयारी में लगा है। अलग अलग तरह के जो झारखंड से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्नों में किसी भी तरह की कोई मतलब गलती नहीं हो, भ्रांति नहीं हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर जेपीएससी प्रशासन को भी अपनी तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी कर भी रहा है। अब जो है जो अभ्यर्थी हैं वो भी बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, लेकिन हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि जेपीएससी को भी ऐसे समय में अब जो है पूरी तरह से पारदर्शी होकर किसी भी विवादों में नहीं पड़ने की नौबत आए, उसके लिए भी एक व्यापक तैयारी करनी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री भी इन चीज़ों को लेकर बहुत संजीदा नजर आ रहे हैं कि यहाँ जो झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, झारखंड के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें नौकरी मिले और बेहतर तरीके से लोग परीक्षा पास कर इस साल जो है कई लोगों को नौकरी का ऑफर मिलेगा, मतलब कई तरह के द्वार जो हैं वो खुलेंगे। अभी जहां जेपीएससी जहां अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर परीक्षा लेगा, तो अभी आने वाले समय में जो है शिक्षकों की भी भारी संख्या में नियुक्ति होगी, क्लर्क के लिए भारी संख्या में नियुक्ति होगी। तो एक लग रहा है कि अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है आर्थिक, एक लंबा मतलब फेरिस्त होगी जब नौकरी के लिए तमाम लोग आवेदन करेंगे। लेकिन अब वक्त है, जेपीएससी के लिए भी एक परीक्षा का वक्त है, इस परीक्षा में जेपीएससी को भी पास करना होगा। चलिए, तो अब ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नहीं बल्कि जेपीएससी के लिए भी चुनौती होगी, और जेपीएससी की खुद की परीक्षा होगी कि जो आरोप पहले लगे हैं, जो सवाल उठे हैं, अब इन परीक्षाओं के बाद उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए जाएं और बेहतर तरीके से दिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जेपीएससी अब परीक्षा ले रहा है, एक साथ 4 परीक्षाएं होंगी। हालांकि ऑनलाइन परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है, और साथ ही बताया आपको कि मई में संभावित तिथि है परीक्षा की। तो अब तैयारियों का वक्त, 252 पदों के लिए परीक्षा होगी और एक साथ 4 जेपीएससी की परीक्षा ली जाने वाली है।